हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ की सीबीएसई के क्लास नाइन्थ के क्षितिज के नाइन्थ चैप्टर के कबीर की साखियाँ। ये जो आपका चैप्टर है कबीर की साखियाँ, तो इस वीडियो में हम केवल साखियों के बारे में बात करेंगे और जो शब्द हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, पहला वाला देखते हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए। तो देखिए, मान सरोवर जो कि एक झील है, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे मान सरोवर के सुभर जल, सुभर मतलब ये होता है कि जैसे एकदम स्वच्छ जल, एकदम निर्मल जल। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मान सरोवर झील के एकदम निर्मल जल में जो हंस हैं, हंसा केली कराही, केली मतलब होता है कलरव, क्रीड़ा, जो हंस क्रीड़ा करते हैं पक्षी, वो होता है। तो कह रहे हैं कि मान सरोवर के एकदम निर्मल जल में हंस जो हैं वो वहाँ पर अपनी क्रीड़ा करते रहते हैं, जो हंस हैं वहाँ पर अपना कलरव किया करते हैं मानसरोवर के जल में। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे का मतलब क्या हुआ कि जो हंस होते हैं, ऐसी अवधारणा है कि वो मोती चुनते हैं, जबकि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, क्योंकि कोई भी हो अगर वो मोती खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी ने इसे दर्शाया है कि मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मतलब जो हंस हैं वो मोती चुना करते हैं। अब उड़ी अनत न जाहीं, और अब वो उड़कर कहीं और जाने वाले नहीं हैं। अनत मतलब कहीं और, उड़ी मतलब उड़कर। तो इसमें कबीरदास जी ने भक्ति भावना भी दर्शाई है। उन्होंने कहा है कि भक्ति भावना जो है वो मानसरोवर के निर्मल जल की तरह है, जिसमें हमारा मन रूपी हंस कलरव किया करता है। जो हमारा मन रूपी हंस है वो भक्ति रूपी मानसरोवर में, उसके इस निर्मल जल में कलरव किया करता है, और वो भक्ति रूपी मोती चुनता रहता है, और उसे अब भक्ति भावना से ज़्यादा परम सुख कहीं और मिलने वाला नहीं है। तो वो उड़कर अब और कहीं नहीं जाएगा, वो भगवान की भक्ति में ही रमा रहेगा। तो चलिए आगे दूसरा देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत होई। तो देखिए, कबीरदास जी ने इसमें क्या कहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं जो हूँ वो प्रेमी को ढूंढते ढूंढते घूम रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई, पर अभी तक कोई मुझे प्रेमी नहीं मिला है। और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत होई। तो इनके कहने का मतलब है कि जो प्रेमी होता है उसी को प्रेमी मिलता है। अगर आपके मन में द्वेष है तो आपको सामने वाला दोषी ही मिलेगा, क्योंकि आपके मन में जैसे विचार होंगे आप सामने वाले को वैसा ही सोचेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत होई। जो आपके सब दुख हैं, विषाद हैं, कष्ट हैं, ये सभी अमृत हो जाएंगे। अमृत का मतलब ये सभी सुलभ हो जाएंगे, सभी आपसे दूर हो जाएंगे। तो चलिए आगे तीसरा देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो ये वाली कहावत तो आप लोगों ने बहुत ही सुनी होगी कि हाथी अपनी चाल चला जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती मतलब यहाँ पर हाथी से लिया गया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को कहा गया है कि आप ज्ञान की हाथी पर चढ़ जाइए। सहज दुलीचा डारी, सहज का मतलब ये होता है कि नरम, और जो हाथी के ऊपर डालते हैं उसे दुलीचा कहते हैं। तो जो हाथी के ऊपर डालकर बिस्तर बैठते हैं उसे दुलीचा कहा जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, मतलब आप ज्ञान रूपी हाथी पर एकदम नरम दुलीचा डाल के आप उस पर चढ़ जाइए, उस पर बैठिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी, स्वान मतलब होता है कुत्ता। तो यहाँ पर उन्होंने संसार की तुलना कुत्ते से की है कि जो संसार है वो कुत्ते के स्वरूप का है, वो भौंकता ही रहेगा, आप कुछ भी करेंगे तो उस पर भौंकेगा ज़रूर। तो भूकन दे झक मारे, तो आप उन्हें भौंकने दें, उनके भौंकने पर ध्यान न दें, आप साहस से चलते रहें चलते रहें। चलिए अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि पखा पखी के कारण, पखा पखी इसका मतलब यहाँ पर पक्ष या विपक्ष से है। जो आदमी लोग लड़ा करते हैं
अपना पराया देखा करते हैं। तो वहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, और निरपख होय के हरि भजय सोई संत सुजान। मतलब कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा जग ईश्वर को भूल चुका है। अपने पराये के चक्कर में, पक्ष विपक्ष के चक्कर में सारा संसार ईश्वर को भूल चुका है। और जो निष्पक्ष होकर भगवान का पूजन करता है, निरपक्ष मतलब ये होता है कि निष्पक्ष, होई के मतलब होकर, हरि मतलब भगवान, भजे मतलब पूजा करता है, कि जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर भगवान का पूजन करता है सोई संत सुजान, वही पुरुष संत कहलाने लायक है, वही पुरुष सज्जन कहलाने लायक है। तो चलिए फिफ्थ देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहाँ कबीर जो जीवता, जो दुह निकट न जाए। तो देखिए इसमें कबीरदास जी ने भगवान को बताया है कि भगवान एक है, इसमें अल्लाह या राम ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने बताया है कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए। मतलब जो हिंदू है वो राम राम कहता मरा जा रहा है, और मुसलमान खुदा खुदा कहता मरा जा रहा है। मतलब हिंदू अपने राम के पीछे पड़ा है और मुसलमान अपने खुदा के पीछे। कहाँ कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में वही सत्पुरुष जीता है, वही सत्पुरुष जीवन आराम से कटता है उसी सत्पुरुष का, जो दुह के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, जो इन दोनों से दूरी बनाकर रखता है, जो ना तो राम के पीछे अपना दिमाग खराब करता है और ना खुदा के। तो चलिए अगला देखते हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। देखिए काबा, काबा जो मुसलमानों की मस्जिद है वो है, और काशी ये वाराणसी में मंदिर है यहाँ पर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिर काशी भया। तो इन्होंने कहा है कि अगर जब आपके मन में ये भाव उत्पन्न होगा कि ईश्वर एक है, इसमें अल्लाह और राम जैसा कुछ भी नहीं है, तो फिर आपके लिए काशी और काबा सब एक समान हो जाएंगे। फिर आपके लिए ये भेद नहीं रहेगा कि ये काबा है ये मुस्लिमों का है, ये काशी है ये हिंदुओं का है, ऐसा कुछ नहीं रह जाएगा। कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। मतलब कि आपके लिए फिर काबा और काशी में, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ये सब आपको एक जैसे प्रतीत होंगे। मोट चून मैदा भया, मोट चून मतलब कि यहाँ पर कहा गया है कि जैसे गेहूं का आटा होता है, अगर वही चीज़ मोटा पीसा जाए तो गेहूं का आटा होता है, उसकी रोटी बनती है, और उसी को अगर और पतला पीस दिया जाए तो मैदा बन जाता है। मतलब कि गेहूं ही है, उसको अगर हल्का मोटा पीसा जाए तो आटा बन जाता है, और उसी को अगर बारीक पीस दिया जाए तो मैदा बन जाता है। और खाने में दोनों यूज किए जाते हैं दोनों गेहूं, गेहूं की पैदावार हैं और गेहूं से ही बने हैं दोनों, लेकिन उनका नाम अलग अलग हो गए। वो आटा हो गया गेहूं का और ये मैदा हो गया, खाने में दोनों यूज होते हैं। तो फिर उसमें फ़र्क क्यों, जब दोनों गेहूं से ही बने हैं तो उसमें फ़र्क क्यों किया जा रहा है। बैठ कबीरा जी, कबीरदास जी बैठकर यही सब अपना ज्ञान विचार रहे हैं। तो चलिए सेवंथ देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यहाँ पर कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि कोई ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं हो जाता। अगर उसके कर्म निम्न कोटि के हैं तो उसे कोई भी उच्च कोटि का नहीं कहेगा। जो सज्जन पुरुष होंगे, यहाँ पर साधु से मतलब है सज्जन पुरुष, तो जो सज्जन पुरुष होंगे वो उसको बुरा ही कहेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फ़ायदा। अगर आपका जन्म उच्च कुल में हुआ है तो उससे क्या फ़ायदा, जे करनी ऊंच न होई। जब आपके कर्म ही उच्च विचार के नहीं हैं तो क्या फ़ायदा आपके ऊंचे कुल में जन्म लेने से। सुवरन कलश सुरा भरा, सुवरन मतलब यहाँ पर सोने से अर्थ लिया गया है इसका, कलश मतलब घड़ा, सुरा मतलब शराब, भरा मतलब तो भरा। तो सुवरन कलश सुरा भरा, यहाँ पर कहा गया है कि अगर सोने के घड़े में अगर शराब भर दी जाए तो साधु निंदा सोई, तो क्या साधु उसकी निंदा करना छोड़ देंगे, अर्थात नहीं। अगर सोने के घड़े में भी शराब भर दी जाए तो वो शराब ही रहेगी, वो अमृत नहीं हो जाएगी। तो जो साधु मतलब जो सज्जन पुरुष हैं वो उसकी निंदा करना नहीं छोड़ेंगे, वो उसकी निंदा करते ही रहेंगे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।